हम मांगे गोल्ड, इंडिया मांगे गोल्ड। अदिति अशोक, ये नाम ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में मकसद एक ही है, गोल्ड चाहिए और गोल्ड लेकर आना है। और इसके लिए चाहे कोई भी इवेंट हो या फिर कोई भी हमारे खिलाड़ी हो, 117 है, जितने मेडल आएंगे उतनी खुशी होगी। अब इन सभी इवेंट्स में, सभी गेम्स में एक है गोल्फ। अमूमन गोल्फ को जोड़ा जाता है रईसों के साथ। कहते हैं कि भाई ये तो रिच लोगों का गेम है, अमीरों का गेम है। लेकिन एक ऐसी खिलाड़ी है, क्योंकि 4 गए हैं लोग इसमें और 4 में से एक महिला है, अशोका द ग्रेट। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। और अशोक का नाम देश के तो कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में भी एक ये नाम जो है किसी के साथ जुड़ा हुआ है और उससे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा है हमारी। ग्रेट उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि ये जो गेम्स है इसमें ग्रेटेस्ट लोग जाते हैं और जो भी मेडल जीत के आता है, खासतौर पे गोल्ड जो लक्ष्य है हमारा, जो जीत कर आता है, वो तो वैसे भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अदिति अशोक, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन पर भी देश के हर एक की नजर है, क्योंकि मेडल लाने में ये भी एक प्रबल दावेदार हैं। अदिति अशोक महज 26 साल की हैं, गोल्फर हैं। अब गोल्फ एक ऐसा खेल है, माना जाता है कि ये तो अमीरों का है, लेकिन एक साधारण परिवार से आती है अदिति, लेकिन उन्होंने गोल्फ को ना सिर्फ चुना बल्कि उसमें नाम भी कमाया। अब कहानी कुछ ऐसी है कि बेंगलुरु की रहने वाली अदिति महज 5 साल की थी जब उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। अब सोचिए, 5 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया। पिता ने इसे समझ लिया और पिता ने अपनी बेटी का पूरा साथ भी दिया। 13 साल की उम्र में अदिति ने स्टेट लेवल पर पहली जीत हासिल कर ली, स्टेट लेवल कंपटीशन में 13 साल की उम्र में। तो 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया, 13 साल में स्टेट लेवल पे जीत भी लिया। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 2016 में अदिति महज कितने साल की थी? 18 साल की। यानी 13 साल में जब पहली बार उन्होंने स्टेट लेवल पे जीता कोई चैंपियनशिप, उसके ठीक 5 साल बाद वो पहुंच गई ओलंपिक्स में। जी हां, 2016 के रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, महज 18 साल की थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 2016 में जब अदिति अशोक रियो गई थी ओलंपिक्स में खेलने के लिए, तो उनके साथ कैडी उनके पिताजी थे। अब कैडी का मतलब आप समझ लीजिए कि जो गोल्फर होता है उसके साथ जो गोल्फ होते हैं उनको लेकर, जो उनके सामान को लेकर उनके साथ साथ चलता है, उसे कहते हैं कैडी। अब पिताजी उनके कैडी बने। अब रियो ओलंपिक की जब बात करते हैं तो अदिति के लिए पहला मौका था। काफी युवा थी, 18 साल की थी और वहां पर तो काफी एक्सपीरियंस लोग आए थे। उन्होंने हार नहीं मानी, खेला, लेकिन नंबर जो आया उसमें पोजीशन जो आया 41वां नंबर आया। अब इसके बाद अदिति के पास मौका था कि वो वापस आए, अपने खेल पर ध्यान दे और फिर ट्राई करें, और ऐसा अदिति ने किया। अब नाम में जब अशोक है तो कैसे हार मान जाती, और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, टोक्यो ओलंपिक में पहुंची। पहले तो लोगों को शायद इतना ध्यान भी नहीं था कि कोई गोल्फर भी वहां पर गया खेलने के लिए और जिससे हमें मेडल की भी उम्मीद हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और जब लोगों की नजर अदिति अशोक पर पड़ी, तब समझ में आया कि अरे, इंडिया के लिए तो गोल्फ में चांस है। और इतना बेहतरीन गेम खेलती रही अदिति कि उनका लगा तो ऐसा था कि भाई मेडल आ जाएगा, लेकिन बस कहते हैं ना, जरा सा चूक गई। उनको पोजीशन मिला चौथा, मेडल से चूक गई, वरना उनके हाथ मेडल होता। चौथे नंबर पर आई। अब सोचिए कि 2016 जब रियो में गई थी तो 41वां नंबर था और जब टोक्यो गई तो उनका नंबर आया चौथा। और बड़ी बात यह है कि टोक्यो में उनके साथ कैडी कौन था? अदिति के साथ उनकी मां थी। 2016 ओलंपिक में पिताजी थे और टोक्यो ओलंपिक में उनके कैडी थी उनकी मां। तो परिवार का जो ये साथ था, ये बताता है कि किस तरह से अदिति अशोक को इसने मोटिवेट किया और अदिति अशोक उस जगह पे तो पहुंच गई है कि आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेडल लेकर आएंगी। बात यही नहीं खत्म हो जाती है। ठीक इसके बाद एशियन गेम्स का वक्त आया और एशियन गेम्स में ग्वांगझो में, 2 साल बाद जब ग्वांगझो में खेला गया एशियन गेम्स, उसमें अदिति ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। और यह पहला मौका था जब किसी
भारतीय महिला गोल्फर ने एशियन गेम्स में मेडल जीता इस इवेंट में। इसीलिए उम्मीद है अब अदिति से कि अदिति पेरिस ओलंपिक में जो चौथा पोजीशन हासिल किया था टोक्यो में, उसको पार करते हुए 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर किसी में तो आएंगी। उम्मीद हमारी है कि वो नंबर 1 पर आए, लेकिन मेडल भी लेकर आएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कहते हैं